मार्गदर्शन में मैंने इस समाज के अंदर अपना पैर रखने की कोशिश की थी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो शिक्षा जगत के बहुत बड़ी हस्ती है। जो इनको जानते हैं उनको इस बारे में मालूम होगा। आचार्य महावीर प्रसाद जी शास्त्री, ये मेरे बड़े भाई की तरह, जब मैं श्यामगढ़ में था इन्होंने मेरा हाथ थामा था। अब काफी अरसे के बाद मैं इनको ढूंढता रहा, मुझे नहीं पता था कि ये कनाडा चले गए, लेकिन यहीं थे। आज मुलाकात ममता जी के समारोह में जो हुई है, इसलिए मैं ममता जी का अति धन्यवादी हूं कि उस शख्स से मुझे मिला है। दूसरा, मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। दूसरे मेरे एक मार्गदर्शक और साथी थे मुकेश रिकी जी, जो डीएसओ रिटायर हुए। आज वो भी इसी सभा में, उनके साथ तो बातचीत करने का मौका मिल जाता था। मिसेज मीनाक्षी जी के वो हस्बैंड हैं, जिनको पता है वो सब जानते हैं, दोनों ही सभा में मौजूद हैं। तो साथियों, जहां तक ममता जी का सवाल है, जितने दिन हम गवर्नमेंट स्कूल में इकट्ठे रहे, एक तो ममता जी के अंदर सेवा भावना कूट कूट के भरी हुई है। इनके परिवार के जितने भी चैलेंज थे, अगर किसी ने ये सीखना हो कि चैलेंज को सोल्व कैसे किया जाता है, वो ममता जी से सीखे। अपने परिवार के बुजुर्गों की सेवा करना अगर सीखना है तो वो ममता जी से जरूर सीखे। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पेरेंट्स को छोड़कर दूर कर देते हैं, लेकिन पेरेंट्स की वैल्यू तब पता चलती है जब पेरेंट्स चले जाते हैं। तो ज्यादा न कहता हुआ ममता जी को एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो सेवा भावना आपके दिल में पहले थी, वैसी सेवा भावना से आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका बुलाया हुआ समाज जो हमारे बीच में बैठा है, आज नए पुराने चेहरे देखकर हमें भी लगता है कि हम वो नहीं है जो हम बाहर दिखते थे। अभी तो हम जवान हैं। अभी हमारी साथ में एक मैडम बैठी थी, वो कह रहे थे ये तो बुजुर्गशाला है, जैसे गौशाला होती है तो बुजुर्गशाला समझ रहे हैं अपने आप को। तो मैडम से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं है, सब नौजवान है। किसी से एक बार पूछ के देखो कि जवानी सभी में है, लेकिन जब हम घर में होते हैं वहां बुढ़ापा नजर आता है। ये ऐसे ओकेजन जब जब होते जाएंगे तो आपको जिंदा रहने के बारे में सोचना पड़ेगा, और जिंदा रहिए, मर्दों की तरह जिए, इंसानों की तरह जिए, और मैं कहता हूँ कि ममता जी की तरह जिए। धन्यवाद ये समय देने का ममता जी की तरफ से और बलराज जी की तरफ से। धन्यवाद। गुरनाम सर जी ने बहुत कुछ जानकारी दी। अब मैं निवेदन, जो आदरणीय भी हैं और बहुत से ऐसे हैं जो हमारे बच्चों जैसे रहे हैं। मैडम राणा यहाँ बैठी हैं, जो डीओ भी रही हैं और हमारी प्रिंसिपल भी रही हैं, और ममता जी, कमल जी जिनका नाम लिया गया है, गुरनाम सिंह जी, सुरेश सैनी जी, ये तो मेरे लिए बच्चों जैसे थे। और इनको हर तरह से हम लोगों ने ठीक मार्ग पर लगाया था, किसी तरह की दिक्कत इनको नहीं होनी थी। जहाँ तक ममता जी का प्रश्न है, इनमें एक विशेषता है कि अजात शत्रु है, किसी भी दुश्मन नहीं बनाया जिंदगी में, न किसी से दुश्मनी पाली, सबसे बड़े ठंडे दिमाग से, मुस्कुराहट से काम किया है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अब बात रही रिटायरमेंट की, तो मुझे भी 20 वर्ष हो गए रिटायर हुए, और मैं ये समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मनुष्य को पिछली जीवन जो है, पिछली जिंदगी, उसको ढक देना चाहिए। जीवन का उत्तरार्ध है और खूब हंसी खुशी से बिताना चाहिए। जो लोग चुपचाप रिटायर होकर बैठ जाते हैं घर में, एक पार्टी तक भी नहीं करते, उनको मैं क्या कहूँ। हालांकि इतना लाखों रुपया सरकार देती भी है, लेकिन बहुत कंजूसी से वो अपने घर बैठ जाते हैं, साथियों को इकट्ठा नहीं करते एक दिन। तो ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया
वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो ये देख करके आदमी को ये पता लगता है कि संसार की जो सरणी है, संसार का जो आवागमन है, ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं ये कहूँगा कि 20 वर्ष मुझे रिटायर हुए हो गए, मैंने ज़िंदगी इस 20 वर्ष में ही जी है। इससे पहले मैं समझता हूँ कि मुझे ज़िंदगी का पता ही नहीं था। तो किसी ने कहा है कि धूप में खेलो, वर्षा में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो किताब से हटकर, पढ़ाई से हटकर ज़िंदगी क्या है ये देखनी चाहिए। और ये हम रिटायरमेंट के बाद ही देख सकते हैं। पैसे का मोह बिल्कुल छोड़ दो, परिवार की रक्षा करो, परिवार से मोह छोड़ दो। तो मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद ये सब बातें जो स्वीकार करेगा वो खुश रहेगा और आनंद में रहेगा। इन शब्दों के साथ जिन लोगों को मैं मिला हूँ आज, उनका सभी का धन्यवाद कि वो आए हैं। और मुझे प्रसन्नता हुई इस बात की कि वो लोग याद करते हैं और मुझे भी याद आते हैं। इसी प्रकार सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। देखिए, शुरू से अब तक की बातें बताई सर ने। जोरदार आवाज नहीं आई मुझे। मैंने ये सोचा कि जहाँ से मैंने नौकरी शुरू की थी, और जिन्होंने मेरे को नौकरी दिलवाई, उनके आशीर्वाद के बिना ये नौकरी पूरी नहीं हो सकती थी। वहाँ से लेके आज तक का जो सफ़र, जिन जिन साथियों के साथ मैंने प्यार से, जिन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, मैंने उन सब साथियों को कोशिश की है याद करने की। लेकिन अगर मैं किसी को मिस कर दूं तो वो चाहे घर भी बैठा है, मैं उसको भी कहती हूँ कि तेरा धन्यवाद है। ठीक है, आप आए हो, वेलकम है सबका। और मैं ये चाहती हूँ कि ज़िंदगी में सभी खुश रहें अपने अपने परिवार में। मेरी भी यही दुआ है सबकी। धन्यवाद जी।